बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICA इस्लामिया कोचिंग एकेडमी की जो बुक है उसकी MCQs को। और हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री को, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट ईयर की स्टैइक्योमेट्री से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 एटम ऑफ सोडियम इज। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ए ऑप्शन है 23 ग्राम्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है ए ऑप्शन। देखिए, एक होता है ग्राम्स, ठीक है ना, और दूसरा है AMU। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। सपोज आपके पास 1 कार्बन है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कार्बन एटम का मास क्या है, तो फिर आपके पास जवाब होगा 12 AMU। और अगर मैं पूछूं कि 1 मोल एटम्स कार्बन का मास क्या होगा, यानी Na एटम्स ऑफ कार्बन की जो मास होगा फिर वो 12 ग्राम्स होगा। तो मतलब ये है कि ये जो AMU हम लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है 1 एटम का मास। और अगर मैं इसके साथ ग्राम्स लगाऊं तो फिर इसका मतलब होगा 1 मोल एटम्स का मास, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको कहते हैं जी मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास। और ये होगा एटॉमिक मास, नाम से ही पता चलता है। अगर मैं पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो फिर जवाब होगा 12 AMU। और अगर मैं पूछूं कि 1 मोलर मास, कार्बन का मोलर मास क्या है, तो फिर आपके पास ये 12 ग्राम्स होगा। तो मतलब अगर मोल्स की बात हो तो फिर आपने ग्राम लिखना है, और अगर सिर्फ 1 एटम की बात हो तो फिर आपने AMU वाला जो है ना ये लिखना है। ये नाम से भी इसका पता चलता है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटम का जो है ना यहाँ पे वर्ड आता है एटॉमिक मास, मतलब 1 एटम का मास। और दूसरा है मोलर मास, ये मोल का वर्ड यहाँ पे आता है ना, तो मतलब 1 मोल एटम्स का जो मास है फिर वो आपने इसके साथ ग्राम लगाना है। तो यहाँ पे 23 ग्राम ये गलत है। इसलिए गलत है कि 1 एटम का जो मास होगा फिर वो 23 AMU होगा। अगर यहाँ पे 1 मोल एटम्स का मास जो पूछा था सोडियम का, तो फिर ये 23 ग्राम ये फिर ठीक था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 एटम का जो मास है वो फिर आपके पास 23 AMU होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है Na मोल्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ 1 मोल गिवन था फिर भी ये गलत था। लेकिन यहाँ पे तो Na मोल्स गिवन है, Na मोल्स गिवन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1 मोल में जो है ना एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी ठीक है ना। तो अब ये तो Na मोल्स गिवन है, मतलब एवोगाड्रो और इनटू एवोगाड्रो, तो ये तो गलत है। सी ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो सिंपल एक एटम गिवन है, तो ये तो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है इसमें। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास जो डी है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 डिवाइड बाई Na मोल्स, यानी मोल्स 1 मोल्स डिवाइडेड बाई Na। ये क्यों? तो देखिए, अगर मैं पूछूँ कि 1 मोल है आपके पास, ठीक है ना, 1 मोल है, तो 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होते हैं? तो देखिए, मोल जस्ट अ नंबर है, ठीक है ना, जिसमें इतने पार्टिकल है 6.02 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं 1 मोल सोडियम का ले लूँ तो फिर उसमें इतने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स आपके पास होंगे 1 मोल में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इतने एटम्स 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नंबर है हम इसको Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एवोगाड्रो नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ Na इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, यानी 1 Na इज इक्वल टू 1 मोल। अब दोनों साइड को आप Na पे डिवाइड करें, ये भी और यहाँ भी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जो 1 एटम होगा ये बराबर हो जाएगा 1 मोल डिवाइड बाई Na। तो इसी तरह जो 1 एटम है ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल डिवाइड बाई Na को। तो आपके पास जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है Bismarck brown is a dye. Its molar mass is 2 to 8.3 gram per mole. When the dye was analyzed by a scientist, it was found that it contains 30.68% nitrogen. How many nitrogen atoms are there in each Bismarck brown molecule?
यहाँ में एक डाई गिवन है, इसका मोलर मास भी गिवन है, और इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 30.68 है। अब हमसे इसमें जो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे उनके बारे में ये पूछा है। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज को, तो उसके लिए एक फार्मूला, उसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन इसमें एक फार्मूला ये है कि परसेंटेज ऑफ एटम इज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट multiplied by the number of atoms in a compound multiplied by 100 and divided by the molar mass of the compound। तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम्स, हमसे नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में पूछा है, तो अब यहाँ से हम नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करें नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स की जो फार्मूला है वो आपके पास बन जाएगी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और ये नीचे जाएगा तो आपके पास ये होगा डिवाइडेड बाई द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, आप यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास जो नाइट्रोजन के जो एटम्स होंगे आपके पास वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या गिवन है, कितना गिवन है नाइट्रोजन के, वो है 30.68, तो आप ये पुट कर ले 30.68, और ये मोलर मास भी गिवन है, ये आप यहाँ पे ये नहीं पुट कर लिया। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 14 AMU, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे जो है ना बी ऑप्शन ये करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड गिवन है और इसका मास जो है ना ये पूछा है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, Na का जो मोलर मास होता है वो 23 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का क्या है वो 16 ग्राम है, और हाइड्रोजन का वो 1 ग्राम है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपके पास इसका जवाब आता है 40 ग्राम्स। तो मतलब है कि जब 1 मोल, अगर हम 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है ना, 1 मोल, अभी देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मास होगा वो है 40 ग्राम्स, ठीक है ना, एक का 40 है। तो अगर मैं इसको डबल कर लूँ, हमें क्या कितना गिवन है 2 मोल्स गिवन है, अगर मैं इसको डबल कर लूँ तो फिर इसको ये भी आप डबल कर लें, तो फिर 2 मोल्स का जो मास होगा वो 80 ग्राम होगा आपके पास। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है ना। इसके लिए वो फार्मूला भी है कि आपके पास जो मोल्स है, मोल्स आर इक्वल टू द मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास, ठीक है ना, डिवाइड बाय द मोलर मास, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है ना, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स को, लेकिन ये फार्मूले ये छोड़े और आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ रिएक्शन गिवन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाता है। नाउ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। ये हमें एक मिक्सचर गिवन है, ठीक है ना, जिसमें एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, ठीक है। कंसिडर that each symbol is representing 1 mole of the substance, which of the reactants will be consumed earlier and how many moles of the product will be formed। ये हमें सिम्बल्स गिवन है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के, और ये हमें एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे हर एक सिंबल जो है ना 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये जो डॉट है ना ये रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को, और ये जो सिंबल है ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक सिंबल 1 मोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, हमने वो रिएक्टेंट फाइंड करना है जो अर्लियर कंज्यूम होगा, यानी मतलब ये है कि जो पहले कंज्यूम होगा, मतलब जो लिमिटिंग रीजन है, हमने उसको फाइंड करना है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, ये भी हमने फाइंड करना है, और ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो हम चलिए इसको देख लेते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बना देता है, ठीक है ना। ये 2 ये बैलेंस कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमें ये बैलेंस इक्वेशन जो है ना हमें ये गिवन है। तो हम यहाँ पे ये जो सिंबल्स है इसको चलो काउंट करते हैं। जो एल्यूमिनियम है ये डॉट से रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे कितने डॉट है 1 2 3 4 डॉट जो है ना ये मौजूद है। तो मतलब ये कि जो एल्यूमिनियम के मोल्स गिवन है वो कितने हैं, वो 4 मोल्स एल्यूमिनियम जो है ना इसका गिवन है। इस तरह क्लोरीन का जो मोल्स है वो है 1 2 3 4 5 6,
6 मोल्स जो है ना हमें ये क्लोरीन के गिवन है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना है और कितने प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, हमने उसको फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी लिमिटिंग और एक्सेस रीजन पर तकरीबन 3 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट भी इसका दिया है और जो शॉर्टकट है जिससे हम लिमिटिंग रीजन को फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसमें मैंने ये बात बता दी है कि जब भी आपने लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना हो, लिमिटिंग रीजन से डील करना हो, तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, इससे आप फाइंड करोगे लिमिटिंग रीजन को। तो हमें ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और लिमिटिंग रीजन को फाइंड करेंगे। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ ये जो मोल्स, जो रिएक्टेंट्स है, इनकी जो कंसनट्रेशन है, वो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपके पास जो लिमिटिंग रीजन है वो आपके पास आ जाएगा। अब ये इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये शो करता है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है ना, जो कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। 2 के लिए 3 रिक्वायर्ड है। अब हमें 4 एल्यूमिनियम गिवन है, हमें कितना गिवन है, 4 एल्यूमिनियम, 4 मोल्स एल्यूमिनियम के गिवन है। तो इसके लिए कितने क्लोरीन के मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 के लिए 3। अब अगर मैं इसको डबल कर लूँ, एल्यूमिनियम का जो मोल्स है, के मोल्स है, अगर मैं इसको डबल कर लूँ, 2 से मैं 4 कर लूँ, तो यहाँ पे इसको भी मैंने डबल करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 के लिए 3, तो अगर मैं इसको डबल कर लूँ, 4 कर लूँ, तो यहाँ पे इसको डबल करना होगा, मतलब ये 6 होगा। तो मतलब 2 के लिए, 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स चाहिए। तो अगर हमें 4 एल्यूमिनियम हमारे पास हो, तो फिर उसके लिए क्लोरीन की 6 मोल्स ये रिक्वायर्ड होंगे। तो वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है ना, 4 एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का। तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कोई भी नहीं है, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही गिवन है। 2 मोल्स के लिए 3 रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के क्या है, वो 4 गिवन है। तो 4 के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 6 रिक्वायर्ड है, और वो ऑलरेडी गिवन है। तो दोनों जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ही में मौजूद है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन मौजूद नहीं है। दूसरी बात, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट के जो है ना मोल्स फाइंड करने हैं। तो जब इक्वेशन में लिमिटिंग रीजेंट मौजूद हो, फिर आपने जो प्रोडक्ट है वो आपने उस लिमिटिंग रीजन से फाइंड करना है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो मौजूद होता है तो रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट मिलेगा, और जब वो कंज्यूम हो जाता है तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो फिर प्रोडक्ट का बनना ये स्टॉप हो जाता है। तो अब यहाँ पे तो लिमिटिंग रीजन नहीं है। तो अब अगर हम किसी भी रिएक्टेंट से फाइंड कर लें, तो आपके पास जो है ना ये जवाब जो है ना ये सेम आएगा। सपोज मैं एल्यूमिनियम से फाइंड करता हूँ, तो अब देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या शो करता है, ये शो करता है कि 2 एल्यूमिनियम, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है ना, ये 2 मोल्स जो है ना ये बना देते हैं। 2 मोल्स कितने बनाते हैं, 2 ही बना देते हैं। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2 मोल्स बनाते हैं। अब कितना गिवन है, 4 मोल्स गिवन है। तो अगर यहाँ पे मैं 4, मतलब ये सेम अमाउंट में ही प्रोड्यूस करता है इसको। अगर मैं 4 मोल्स ले लूँ तो फिर यहाँ पे 4 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे, तो आंसर 4 आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको क्लोरीन से फाइंड कर लूँ, तो यहाँ पे अगेन जो है ना ये 4 आएगा। किस तरह देखिए, ये बैलेंस की कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये शो करता है कि 3 मोल्स क्लोरीन के, 3 मोल्स क्लोरीन के 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना ये बना देते हैं। 3 मोल्स 2 बना देते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन कितना है, 6 मोल्स गिवन है, 6 मोल क्लोरीन के गिवन है। तो अगर मैं इस यहाँ पे 6 ले लूँ, ठीक है, देखें 3 2 बना देते हैं। अब अगर मैं इसको डबल कर लूँ, क्लोरीन की कंसनट्रेशन को की जो अमाउंट है इसको मैं अगर डबल कर लूँ, तो फिर यहाँ पे जो पावर बनेगा ये भी डबल बनेगा। तो 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए ना, यही वही जो आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आंसर आपके पास यहाँ पे डी है। आंसर क्या है, ये डी है। ये बोथ द रिएक्टेंट्स विल बी कंज्यूम, दोनों कंज्यूम होंगे, मतलब एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, एंड 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल फॉर्म। तो आपके पास ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने पहला स्टेप किया, ठीक है ना, आपने वो पहला स्टेप किया कि लिमिटिंग रीजन को आपने फाइंड की, तो वो मौजूद नहीं था। तो जब लिमिटिंग मौजूद नहीं था, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो ए बी और सी ऑप्शन है ये ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ए में गिवन है कि एल्यूमिनियम लिमिटिंग रीजन है, दूसरे में क्लोरीन, और तीसरे में जी है ना ये भी, इसमें भी क्लोरीन गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो एलिमिनेट हो गए ऑटोमेटिकली, तो आपके पास ये डी ऑप्शन रह गया, तो ये करेक्ट है। 5th क्वेश्चन है कि 10 मोल्स ऑफ H2 कंटेन
ए ऑप्शन है 10 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स। तो अब हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन ठीक है कि नहीं। 10 मोल्स ऑफ वाटर में कहते हैं कि 10 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपके पास H2O है ना, तो देखिए इसमें 2 बॉन्ड्स है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले लूँ, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले लूँ हाइड्रोजन वाटर की, तो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो 2 बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर मैं 1 मोल वाटर ले लूँ तो फिर उसमें जो बॉन्ड होंगे वो 2 मोल्स जो है ना वो बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे 10 मोल्स गिवन है, 10 मोल्स गिवन है, मतलब इसमें 20 मोल्स जो है ना ये बॉन्ड यहाँ पे होंगे। तो ए ऑप्शन तो गलत है, 100 मोल्स नहीं होंगे। बी ऑप्शन है 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको भी देख लेते हैं। H2O है, ठीक है ना, H2O। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 18, ठीक है ना।